कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट के वचन पत्र का विमोचन, जनता की अपेक्षा को रखा सर्वोपरि। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा रतलाम नगर निगम के लिए तैयार किए गए वचन पत्र का विमोचन शुक्रवार को हुआ। कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट ने कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ रतलाम के चहुमुखी विकास की संकल्पना को मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रखा और कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को अखंड ज्ञान आश्रम सैलाना बस स्टैंड के पास चुनाव कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया। इस दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मयंक जाट के वचन पत्र का विमोचन किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व विधायक पारस दादा, जेम्स चाको, श्रीमती प्रेमलता दवे, विनोद मिश्रा मामा, फैयाज मंसूरी, शैलेन सिंह अठाना, मदन सोनी, राजकुमार जैन लाला, पीयूष बाफना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जाट ने कहा कि रतलाम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी ने अपना वचन पत्र जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर तैयार करवाया है। मैंने शुरू दिन ही संकल्प लिया था कि मैं रतलाम के विकास का वचन पत्र स्वयं जनता से ही तैयार करवाऊंगा। इसके लिए हमने जनता से सीधे सुझाव लिए। इसके आधार पर तैयार विकास का प्रारूप आज हम प्रेस के माध्यम से जनता के बीच रख रहे हैं। इसी आधार पर रतलाम के चौमुखी विकास को गति दी जाएगी। इसके लिए अभी तक हमें बड़ी संख्या में सुझाव सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से मिल रहे हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। श्री जाट ने कहा कि जागरूक रतलाम वासी की आवश्यकताओं और संकल्पना पर केंद्रित विकास की परिकल्पना को साकार करना मेरी पहली प्राथमिकता है। घोषणा पत्र नहीं है, ये जनता के प्रति मेरे वचन का पत्र है। की बातें हैं जिसमें हमने बातें लिखी है, उसमें एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रतलाम नगर निगम के द्वारा जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं, जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं, तो उसमें जो संपत्ति कर नगर निगम जो लेती है उसमें हम उन पे 50% की उनको छूट देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि रतलाम के जो छात्र और छात्राएं हैं जो आगे रतलाम का नाम भारत में और पूरे विश्व में रोशन कर सकते हैं, उनके लिए हमने उस संपत्ति कर में उनको छूट दे रखी है कि वो व्यक्ति, वो संस्था भी उन जो बच्चों के लिए फीस में थोड़ी कटौती करे, जिनसे जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो आसानी से अपना कार्य करें। और हो रहा है जनसंपर्क जोर शोर से। हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क। क्या नाम आपका? मनीषा व्यास। किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं वार्ड क्रमांक 14 डॉक्टर कैलाश नाथ कालजू नगर से चुनाव लड़ रही हूँ। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है अपना? श्रीमान रजनीकांत जी व्यास, वो इस क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बार महिला सामान्य सीट थी, तो मुझे भी एक इच्छा हुई उनको देख के, क्योंकि वो सेवाभावी है, समर्पित है जनता के लिए। तो मेरा भी मन था एक कि मैं भी सेवा भाव करूं। जैसे मेरा व्यक्तिगत रुझान इन चीज़ों में रहता है, मैं नए लोगों से मिलूं, नई बातें जानूं, और वैसे भी वार्ड की जनता भी काफ़ी स्नेह दे रही है मुझे। तो यही मेरा कारण रहा कि सेवा भाव के लिए और अपना वार्ड और आदर्श वार्ड बना सकूं, अगर अपना ही वार्ड है तो इसीलिए मैंने चुना आगे आना। आप जनता से मिले जी। इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं आ रही? जी, यहाँ पे मुख्यतः ड्रेनेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। कारण ये है कि अभी जैसे आपको पता है कुछ समय से कोई प्रतिनिधि रहा ही नहीं है, तो ड्रेनेज की नालियाँ जैसे गंदी पड़ी है और सफाई कर्मी भी उतना व्यवस्थित कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि गाइडलाइन की सभी को ज़रूरत होती है, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं दे सकते अपन। वैसे व्यवस्थित कार्य नहीं हो पा रहा, प्लस कहीं कहीं अंदर जो गलियाँ हैं वहाँ पे जैसे सीमेंट के कंक्रीट निकल गए हैं, कर गए, गड्ढे हो गए हैं, प्लस पानी वाले जो क्षेत्र हैं, कुछ ऊंचे क्षेत्र, वहाँ पे पानी का प्रेशर कम आने की वजह से लोग बागों को उचित पानी नहीं मिलता, व्यक्तियों को, वहाँ की जो रहने वाले हैं, और आप बाहरी तत्व कुछ न कुछ परेशान करते, इस तरह से थोड़ी सी इस प्रकार की दिक्कत है इस वार्ड में। जी। और क्या कहना चाहेंगे वार्ड के बारे में?
जी मेरा बहुत अच्छा वार्ड है। मेरी पूरी कोशिश कर रहेगी कि अगर मैं यहाँ पे चुन के आती हूँ तो मैं ना एक पार्षद ना होकर कि मैं उनके लिए उनके घर का सदस्य हूँ। खुशी से वो मुझे नेता ना समझ के, पार्षद ना समझ के उनके घर का व्यक्ति समझे मुझे, और मुझसे अपने मन की हर बात शेयर करें। मुझे अपने घर की बेटी समझे, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क रखें, मुझे मार्गदर्शित भी करें कि आपको क्या ज़रूरत है। आपके सुझाव मेरे लिए आज भी आमंत्रित है, आगे भी रहेंगे और हमेशा फ्यूचर भविष्य में भी रहेंगे। हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क। हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क। हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क जोर शोर से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर कुरैशी, कौन से वार्ड से खड़े हुए हैं? वार्ड नंबर 47। चुनाव में खड़े होने का उद्देश्य? बस अपनी जनता की सेवा करना उद्देश्य एक यही है अपना, और कुछ नहीं। अभी तक करते आ रहे हैं और आगे भी करना है। अपने वार्ड में क्या क्या समस्याएं रह गई है? समस्या लगभग मैं तकरीबन सब पूरी कर चुका हूँ। छोटी मोटी समस्या है तो वो कुछ परिस्थिति ऐसी बनी है। इसके पहले भी आपने समाज सेवा करी है? बिल्कुल, मैं शुरू से लगातार जब से मैं सऊदी था 76 से लेकर 93 तक, उसके बाद आने के बाद माननीय रशीद भाई यार खान और अपने अनवर साहब के मार्गदर्शन में राजनीति में आया 95 से। बाकी चुनाव में 2000 में लड़ा। जब से मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ। आगे वार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड के बारे में मेरा ये है कि मैं इसको, वैसे तो मैंने आदर्श वार्ड बना चुका हूँ। मेरे वार्ड में कोई चीज़ की कमी नहीं है। एक ना हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क। हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क। हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क जोर शोर से। क्या नाम आपका? रानू आशुतोष चौहान, कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हो आप? 31। चुनाव में खड़े होने का क्या उद्देश्य है? चुनाव में खड़े होने का उद्देश्य नाले में पानी भराना, साफ सफाई और गार्डन और जो भी जनता की सेवा करने के लिए मैं उद्देश्य से खड़ी हो रही हूँ। नल का टाइम जो भी हो समस्या है उसके लिए मैं खड़ी हो रही हूँ। वार्ड में और क्या क्या समस्याएं हैं? नाले में पानी भराना, सफाई नहीं होना रोड का, और नल टाइम से नहीं आना, गार्डन और बच्चों के लिए खेलकूद गार्डन में, जिम होना। अपने वार्ड को आप कैसा वार्ड बनाना चाहेंगी? स्वच्छ और सुंदर। मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड भी बनाना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। आप जो बोलेंगे, जो जनता की समस्या होगी वो मैं हल करूँगी। हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क। हर वार्ड में हो रहा है जन हर वार्ड में हो रहा है जनसंपर्क जोर शोर से। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंगला सिलावट, कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हो?
वार्ड नंबर 21। चुनाव में खड़े होने का क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने वार्ड की जनता की सेवा कर सकूं, उनकी समस्याओं को समाधान कर सकूं। आपके वार्ड में क्या क्या जन समस्या है? यहाँ पर मोस्टली जो सबकी कॉमन समस्या है वो पानी को लेकर है। जो हमारा ढोला वार्ड से मृदु जल सप्लाई होता है वो उसकी लेकर सबको शिकायत है, और पानी की भी है। कहीं कहीं वैसे तो रोड हमारे पूर्व पार्षद जी सुशील जी सिलावट ने ऑलमोस्ट सारी बना दी है, पर कहीं कहीं छुटी हुई है। और पानी की भी है, कुछ आवास योजनाएं में भी बहुत सारे मकान बने हुए हैं, लेकिन कुछ के पैसे पास नहीं हुए, तो वो लोग भी शिकायत कर रहे हैं। जैसे मैं जनसंपर्क कर रही हूँ तो शिकायतें आ रही है सामने, तो मैं उन सारी समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में मतलब कोई समस्या ही नहीं रहे मेरे। आप अपने वार्ड को कैसा बनाना चाहेंगी? मैं मेरे वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहती हूँ। क्या नाम आपका? सपना गौरव त्रिपाठी, कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं आप? वार्ड क्रमांक 49। चुनाव में खड़े होने का क्या उद्देश्य है अपना? मैं सामाजिक समस्याओं को सबको निराकरण करने के लिए समाज सेवा के उद्देश्य से ही मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया है, क्योंकि मेरे ससुर जी जनसेवक ही थे और उन्होंने 45 वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए थे, तो मैंने भी जनसेवा के उद्देश्य से ही मेरा राजनीति में आने का कदम लिया है। आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं चल रही है अभी? वार्ड में अनेक समस्या है, जैसे जल की समस्या है, और जैसे प्रकाश व्यवस्था देख लीजिए आप, और नाली की सफाई व्यवस्था, अनेक जो समस्या है जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, वही मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव विष्णुति त्रिपाठी। वैसे हमारा राजनीतिक जनसेवा का माध्यम विगत 45 वर्षों से है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विष्णुति त्रिपाठी लगातार जनसेवा के माध्यम से जनसेवा कर रहे थे। उन्होंने कई विभिन्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर रहते हुए कई तरह के दायित्वों का निर्वहन किया। वो रतलाम नगर निगम में इसी वार्ड से पार्षद बनकर 1999 में रतलाम नगर निगम के निर्विरोध अध्यक्ष बने। उसके बाद लगातार वो जनसेवा के माध्यम से लोगों का जनसेवा करते रहे। उसके बाद 2011 में नवगठित रतलाम विकास प्राधिकरण, जो कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में मेरे पिताजी ने ही उसके विकास के एक नया आयाम देने की कोशिश की रतलाम में। उनका कार्यकाल छोटा रहा, पर उन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से रतलाम विकास प्राधिकरण को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए अग्रसर किया है। उसके बाद हमारा भी जनसेवा के माध्यम से लगातार हम भी उनके माध्यम से जनसेवा से जुड़े हुए हैं। मैं भी लगभग 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं जनसेवा के रूप में लोगों के बीच में कार्य कर रहा हूँ, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और अनेक ऐसे विषय हैं जो जन हितार्थ जुड़े हुए हैं, जिनमें लोगों की समस्याओं का भरपूर समाधान करने का अपना जितना भी सहयोग हो सके, क्योंकि कई समस्याएं राजनीतिक रूप से भी जिनका हल नहीं होता वो सामाजिक रूप से भी हल होता है। तो ऐसी कई समस्याओं को लेकर और जनसेवा के माध्यम में, सिर्फ एक जनसेवा का माध्यम में विगत 45 वर्षों से निरंतर ये तीसरी पीढ़ी है जो जनसेवा में जनता की सेवा के लिए हम आए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन रतलाम, जावरा एवं पिपलोदा में हुए कुल प्रतिशत 87.06 मतदान। त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन रतलाम, जावरा एवं पिपलोदा में हुआ कुल प्रतिशत 87.06 मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीसरे और अंतिम चरण में रतलाम जिले के रतलाम, जावरा एवं पिपलोदा जनपद क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुक्रवार को हुई। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहा। मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लिया। तीनों क्षेत्रों में मतदान का कुल प्रतिशत 87.06 रहा। प्रेक्षक डॉक्टर भार्गव लेते हुए। रतलाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रतलाम जनपद क्षेत्र में 25 वार्ड के लिए मतदान प्रक्रिया हुई। यहां 97 ग्राम पंचायतों में 1709 वार्ड के लिए स्थापित मतदान केंद्रों की संख्या 343 थी। रतलाम जनपद क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,92,348 है, जिनमें पुरुष 97,124, महिला 95,220 एवं अन्य 4 मतदाता शामिल हैं। इनमें से मतदान कुल 1,66,436 मतदाताओं ने किया।
इनमें पुरुष 84,657, महिला 81,777 एवं 2 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान का कुल प्रतिशत 86.53 रहा। इनमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 87.16, महिला मतदान प्रतिशत 85.88 एवं अन्य मतदान प्रतिशत 50 रहा। जावरा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनपद क्षेत्र में 22 वार्ड के लिए मतदान प्रक्रिया हुई। यहां 68 ग्राम पंचायतों में 1199 वार्ड के लिए स्थापित मतदान केंद्रों की संख्या 215 थी। जावरा जनपद क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,16,258 है, जिनमें पुरुष 59,376, महिला 56,879 एवं अन्य 3 मतदाता शामिल हैं। इनमें से मतदान कुल 1,01,728 मतदाताओं ने किया। इनमें पुरुष 51,995, महिला 49,731 एवं 2 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान का कुल प्रतिशत 87.50 रहा। इनमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 87.57, महिला मतदान प्रतिशत 87.43 एवं अन्य मतदान प्रतिशत 67 रहा। पिपलौदा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनपद क्षेत्र में 19 वार्ड के लिए मतदान प्रक्रिया हुई। यहां 52 ग्राम पंचायतों में 892 वार्ड के लिए स्थापित मतदान केंद्रों की संख्या 168 थी। पिपलौदा जनपद क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 97,068 है, जिनमें पुरुष 49,084, महिला 47,983 एवं अन्य 1 मतदाता शामिल हैं। इनमें से मतदान कुल 85,036 मतदाताओं ने किया। इनमें पुरुष 43,157, महिला 41,878 मतदाता एवं 1 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान का कुल प्रतिशत 87.60 रहा। इनमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 87.92, महिला मतदान प्रतिशत 87.28 एवं अन्य मतदान प्रतिशत 100 रहा। वार्ड नंबर 10 में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा वार्ड प्रत्याशी श्रीमती अनीता जयेश वसावा के साथ किया गया जनसंपर्क।